हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुभुज के अंतःकोण कोण इसकी जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज के अंतःकोण कोण। यहाँ आपको एक त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। इस जो तीन कोण आपको दिखाई दे रहे हैं ये अंतःकोण कोण है, यानी त्रिभुजाकार क्षेत्र के अंदर बने हुए तीन कोण। अब इनके हमने मापन किया है कोण मापक द्वारा। ए कोण 85°, बी कोण 60° और सी कोण 35°। इन तीनों का योगफल जब हम करते हैं तब वह 180° आता है। और ये एक नियम आपने ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180° होता है, चाहे वह न्यून कोण हो, अधिक कोण हो या समकोण हो। अब हमें पाठ्यपुस्तक में कुछ आकृतियाँ दी है बहुभुजाकार, और उस आकृति में कितने त्रिभुज बन सकते हैं और उन अंतःकोणों के मापों का योग ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले आकृति है त्रिभुज। उसको कितनी भुजाएं हैं? 3। यहाँ पर एक त्रिभुज तैयार हुआ है और त्रिभुज का हमने देखा है तीनों कोणों के मापों का योगफल 180° होता है। अब आगे की आकृति है चतुर्भुज की। चतुर्भुज में आमने सामने की ये दो कोण मिलाने के बाद यहाँ पे दो त्रिभुज तैयार हो गए। अब एक त्रिभुज का 180 और दूसरे का 180, इस प्रकार से 180 गुना 2 360° चतुर्भुज का माप हो गया। पंचभुज में 5 भुजाएं हैं, उससे कितने कोण निर्मित हो रहे हैं? 1, 2 और 3। किसी एक शीर्ष बिंदु से ही हमने लकीरें निकालना है, उससे ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बन गए। तो 180 एक त्रिभुज का है, ऐसे 3 त्रिभुज, इसका मतलब है 180 गुना 3 हो गए 540°। अब इस पे से हमें एक ध्यान में आया है नियम कि जितनी भुजाएं होती है उससे 2 कम त्रिभुज बने हैं। देखिए, यहाँ पे चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, त्रिभुज बने 2। पंचभुज में 5 भुजाएं, बने त्रिभुज 3। अब षडभुज में 6 भुजाएं हैं, आकृति में 4 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 180 गुना में 4 बराबर 720°। अब हम देखेंगे अष्टभुज। अष्टभुज की आकृति हमें नहीं दिखाई दी है, लेकिन हमने यहाँ पे रचना करना है जिसकी 8 भुजाएं हो सकती है। ऐसा हमने एक आकृति बनाना है और किसी एक बिंदु से हमने सभी कोणों को जोड़ना है। तो यहाँ पे 6 त्रिभुज तैयार हुए हैं। तो 180 एक त्रिभुज का माप, ऐसे 6 त्रिभुज, उसका माप होता है 1080°। तो नियम हमारा बन गया है। देखिए, अगर किसी बहुभुजाकार आकृति की n भुजाएं हैं तो उससे कितने त्रिभुज बनेंगे? n-2, क्योंकि भुजा जितनी है उससे 2 कम, यानी 10 भुजाएं हैं तो 8 त्रिभुज बनेंगे। 20 भुजाएं हैं तो 18 त्रिभुज बनेंगे। तो जितने त्रिभुज बनेंगे उसको गुना करना है 180 से। अब आगे का देखिए, अब हम देखेंगे त्रिभुज का बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में कितने कोण हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे बाह्य कोण, बहिष्कोण का मतलब है बाहर का कोण। देखिए, ए, सी और डी, ये कोण त्रिभुज के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है। यहाँ पे देखिए पी, ए, बी, ये भी कोण बाहर है। और यहाँ पे क्यू, बी और सी, ये बाहर की दिशा में है। तो इन्हें हम इस त्रिभुज का बहिष्कोण कहेंगे। त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला वह कोण जो त्रिभुज के अंतःकोण का संलग्न कोण हो। देखिए, यहाँ पे ये भुजा हमने बढ़ाई, कौन सी? सीडी बढ़ाने के कारण यहाँ पे कोण तैयार हुआ ए, सी और डी। ये किसका संलग्न है? ए, सी, बी। ए, सी, बी जो अंदर कोण है उसका संलग्न कोण। संलग्न का मतलब क्या हुआ कि जिन 2 कोणों के बीच में एक कॉमन भुजा हो, जैसे कि किरण सी ए है ना, तो ये दोनों कोण संलग्न हुए। तो ऐसा ए, सी, डी यह कोण हुआ इस त्रिभुज का बहिष्कोण। देखिए, यहाँ पर एक आकृति त्रिभुज का बहिष्कोण के लिए हर बिंदु को आगे बढ़ाया गया है।
ये जो आगे बढ़ाए हुए एरो हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कितने, हर बिंदु पे 4-4 कोण हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए P जहाँ पे लिखा है वो, जहाँ पे कर्सर आ रहा है वो आप देखिए, 1 2 3 4। इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 कोण और यहाँ पर भी 4 कोण बने हैं। लेकिन इसमें से 3 कोण ऐसे हैं कि जो त्रिभुज के अंतः कोण हैं, और AB, CD और EF ये ऐसे कोण हैं जो त्रिभुज के बहिष्कोण हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक त्रिभुज के 6 बहिष्कोण होते हैं। त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक आकृति बनाई है। इस आकृति में QR यानी ये R बिंदु से हमने इस रेखा को आगे बढ़ाया है। अब यहाँ पे एक बहिष्कोण तैयार हुआ है PRS। अब हमने पहला नियम लिखा है, मापन कोण P प्लस Q प्लस PRQ बराबर 180। देखिए P कोण, Q कोण और R कोण पे निर्मित PRQ यानी अंदर का कोण, जो हमें सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। अब दूसरा नियम उन्होंने ये लिखा है कि PRS ये बाहर का कोण और ये अंदर का कोण PRQ, ये दोनों का माप भी 180 हुआ। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने हैं और रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल आपको पता है 180 अंश होता है। अब देखिए इन तीनों का भी योगफल 180 है और इन दोनों का भी 180 है। इसका अर्थ है ये तीनों कोण, इनके माप बराबर है इन दोनों कोणों के। तो ये समीकरण यहाँ लिखा है। अब इन दोनों समीकरणों में क्या कॉमन है? PRQ, PRQ। इन दोनों PRQ को कट करने के बाद, क्योंकि दोनों समान है, लेफ्ट हैंड में भी है राइट हैंड में भी है, तो वो निकाल दिया जाता है। तो फिर क्या बचा? मापन कोण P प्लस मापन कोण Q बराबर मापन कोण PRS। अब PRS कहाँ है? देखिए PRS, तो ये बहिष्कोण हुआ। इसका मतलब है बहिष्कोण का गुणधर्म ये है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण का माप किन दो कोणों के बराबर रहता है? उसके दूरस्थ अंतः कोण, दूरस्थ मतलब दूर के, अंतः कोण मतलब ये P और Q, इन दोनों का माप जितना रहेगा जोड़ का उतना ही माप रहेगा PRS का। देखिए त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म, त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके संलग्न दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ किताब में हमें एक आकृति दी है, उनके नाप नहीं है, हमने कोण मापक की सहायता से उन के माप ज्ञात करना है। जैसे कि PRS का माप है 140 और जब गिना गया तब P का माप आया 90 अंश और Q का माप आया 50 अंश। तो इन दोनों का योगफल कितना आया? 140। वो किसके बराबर है? इस बहिष्कोण के। मतलब अगर हमें बहिष्कोण का माप नहीं दिया है तो भी हम इस P और Q के माप का योगफल ज्ञात करके हम इसको बोल सकते हैं कि ये माप PRS का है। या फिर PRS का माप दिया रहेगा, P का माप दिया रहेगा, आपको Q का निकालना है, तो इन दोनों की आपको घटाव करनी होगी जिससे आपको Q का माप ज्ञात हो सके। अब हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 21, जिसमें हमें एक आकृति दिखाई दी है। ABC ये त्रिभुज है, ACD इसका बहिष्कोण है जिसका माप 140 अंश है, A और B के माप सरीके हैं और अब हमें A और B के माप ज्ञात करना है। अभी हमने जो बहिष्कोण का गुणधर्म ज्ञात किया, याद करने के बाद हमने लिखा है ACD बराबर है मापन कोण A प्लस मापन कोण B। देखिए मापन कोण A प्लस मापन कोण B बराबर मापन कोण ACD, क्योंकि बहिष्कोण का माप उसके दूर के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब A और B का जितना योगफल रहेगा उतना ही माप है ACD का। लेकिन हमें A और B का माप पता नहीं है, लेकिन A और B दोनों के माप कैसे हैं? समान है। इसका मतलब है हम A के जगह A लिखने के बाद B के जगह भी हम A लिख सकते हैं, क्योंकि A और B के माप समान है। अब यहाँ कितने एक हो गए? 2 मापन कोण A हो गए। अब हमें तो ज्ञात करना है एक ही कोण, इसलिए हमने ये जो गुना 2 है, देखिए यहाँ पे जो 2 मापन कोण A आए, हमने इस 2 को भागा कर दिया है 140 को, तो उत्तर आया है मापन कोण A का 70। यदि मापन कोण A 70 आया है तो मापन कोण B भी
70 ही आएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, संलग्न आकृति में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर शेष कोणों के माप लिखो। हमें एक ऐसी आकृति बताई गई है जहाँ पर 6 कोण हैं। इन 6 कोणों में से 3 कोणों के माप हमको दे दिए और अन्य 3 कोणों के माप ज्ञात करके हमें उनके माप लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, शीर्षाभिमुख कोणों का गुणधर्म हमें याद है कि आमने सामने के जो कोण रहते हैं प्रतिच्छेद होने के बाद उनके माप समान होते हैं। यानी 8y जो है उसके अपोजिट का यहाँ पे भी 8y ही रहेगा। जो 4y यहाँ पे है FOE उसका अपोजिट BOC भी 4y ही रहेगा और COD जो 6y है उसका अपोजिट AOF ये भी 6y ही रहेगा। देखिए हमने यहाँ पे तीनों के जोड़ियाँ लिख के बराबर का साइन दे के उनके माप हमने सामने लिख दिए हैं। अब ये सभी कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। अब हम किसी एक जोड़ी के बारे में देखेंगे, रेखीय युगल जोड़ी। देखिए AD ये रेखा है हमको दिख रही है, ये AD। इस AD रेखा पर इधर से भी 3 कोण हैं और इधर से भी 3 कोण बने हैं। ये 8y प्लस BOC का माप नहीं है लेकिन उसके सामने कौन है? 4y, इसलिए 8y प्लस 4y प्लस 6y बराबर हम 180 लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने 180? क्योंकि ये तीनों कोण हैं रेखीय युगल कोण। एक ही रेखा पर जितने भी कोण बने हैं उन सब का मापों का योगफल 180 अंश होता है। यदि यहाँ पे और 2 कोण भी होते थे तो उन सब का योगफल 180 ही आता था। अब ये समान पद हो गए, मतलब सबका y कॉमन है, इसलिए हमने अंकों की जोड़ कर दी, वो आई 18y। अब 18y इसके आधार पर हमने y की कीमत निकाली। 18 जो था यहाँ पे गुना था y को, वो उधर जाके हो गया भागा 18, तो y की कीमत आई 10। अब y की कीमत आने के कारण अब हम कोई भी कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये 8y है, y की कीमत 10 आई, 8 दाहे 80, 6y है तो 6 दाई 60 और 4y है तो 4 दाही 40। इस तरह से देखिए AOB और EOD ये 8y जो है AOB और EOD इनका माप आ गया 80, ये भी 80, ये भी 80। FOE ये 4y है यानी ये 40 है और BOC भी 40 है और COD और AOF या FOA ये 6y है तो 6 दाही 60। इस तरह से इन सारे कोणों के माप हमने ज्ञात कर लिए। अब आगे का उदाहरण है जो कि हॉट गणित समझा जाता है, जिसमें हमें हमारी कल्पना शक्ति को यूज़ करना है, आकलन अच्छा होना चाहिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B के माप समान हैं। देखिए यहाँ पे A और B, हमें जानकारी के आधार पर पहले आकृति की रचना करनी है। हमें देखना है कि A और B के माप समान है और ACD है इसका बहिष्कोण। वो हिसाब से हमने इस आकृति बना के इन सब के माप लिख दिए हैं। अब हमें करना क्या है, ACB और ACD के माप हमें ज्ञात करना है। जो हमें समीकरण के रूप में दिया है उनके माप हमें ज्ञात करना है। उसके लिए पहले हमें x का माप ज्ञात करना होगा। A और B के माप समान है ना, तो 8x प्लस 10 जो है इसका माप किसके बराबर रहेगा? A और B के मापों के योगफल के बराबर, जो हमने अभी बहिष्कोण का गुणधर्म सीखा। देखिए क्या बताया गया है, हमें जानकारी क्या दी थी, A और B के माप समान है। देखिए A और B के माप समान है, इन दोनों के कोण के माप लिख दिए हमने। अब हम सबसे पहले लिखेंगे इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखीय युगल कोण है। तो 8x प्लस 10 और 3x माइनस 17 बराबर 180 हमने लिखा।
और फिर समीकरण हल करना है। देखिए 3x और 8x कितने हो गए 11x। अब यहाँ पे -17 और +10 तो असमान चिन्ह है इसलिए घटा हुई, बड़े 17 है, 17 में से 10 गए 7 रहे, इस 7 को माइनस है राइट साइड में भेज दो, +7 हो गए। 11x बराबर 187, 11 से भाग देने के बाद उत्तर आया है 17। अब ये x की कीमत आई है, अब हमने x की कीमत डालना है इस समीकरण में, जो कि माप है a, c और d का 8x + 10 और a, c, b है 3x - 17। देखिए दोनों में भी हमने कीमतें डाली है, जहाँ x का नाम था वहाँ हमने 17 लिख दिया, क्योंकि x की कीमत कितनी आई है 17। तो 17 तिया 51 में से 17 गए 34 और ACD का माप आया यहाँ पे 8x + 10 है तो 17 8 136 + 10 146 अंश। तो ये हो गए ACD और ACB के माप। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है, उसी प्रकार कोण A तथा कोण B के माप भी ज्ञात करना है। अब A और B के माप तो समान है, लेकिन वो उनका योगफल किसके बराबर है, ACD के। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है मापन कोण A प्लस मापन कोण B बराबर मापन कोण ACD। किस गुणधर्म के आधार पर है, बहिष्कोण के गुणधर्म के आधार पर। इसके पहले के उदाहरण में हमने किया था A और B के माप समान है, इसलिए हमने A को ही 2 बार लिख दिया था। 2 मापन कोण A बराबर 146 जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, और फिर वही गुणा 2 है, उधर जाके भागा 2 और 146 और 2 का भागाकार आया 73 अंश। तो जितना मापन कोण A है उतना ही मापन कोण B भी 73 अंश आएगा। तो इस तरह से छात्राओं आपने ये पूरा प्रश्न संग्रह हल करना है। थैंक यू।